क्या आप जानते हैं कि भारत का दो नाम ठीक क्यों पड़ा, इंडिया और भारत? कहने का मतलब है संविधान में सिर्फ दो नामों का ही जिक्र क्यों किया गया, इंडिया और भारत? क्या संविधान में हमारे देश का नाम लिखा हुआ है? क्या जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा व संविधान की धारा 1 में आता है? आज हम समझेंगे भारतीय संविधान की धारा 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार रवि, आप देख रहे हैं केआर जुडिशरी। यहाँ हम भारतीय कानून और संविधान को आसान भाषा में समझते हैं। संविधान की धारा 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब होता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। यही हमारे संविधान की पहली धारा है। इस धारा में 3 बातें कही गई हैं। तो हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। भारत कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया और भारत दोनों नाम ही क्यों? संविधान बनाते समय इस बात पे बहस हुई थी कि या तो भारत का नाम इंडिया ही रखा जाए, फिर भारत ही रखा जाए। किंतु उस समय इस बात पे विमर्श किया गया कि दोनों नाम ही उचित है, क्योंकि भारत हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ नाम था और इंडिया दुनिया में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नाम से प्रसिद्ध था। इसलिए संविधान में लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है। संविधान में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उसी जगह पर यूनियन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि भारत कई राज्यों का एक समूह है, संघ है, जो कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है। यानी भारत एक मजबूत और अखंड राष्ट्र है। आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि क्या भारत के राज्य जो हैं वो अलग हो सकते हैं? इसका जवाब है, नहीं हो सकते। भारत का कोई भी राज्य यदि चाहे कि हम एक अपना अलग राज्य या फिर अपना देश बना लें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि धारा 1 में वर्णित किया गया है कि सभी राज्यों को मिलकर ही भारत देश बनता है। इसलिए इसके लिए संविधान परमिशन नहीं देता है। आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि भारत के 4 नाम क्यों, लेकिन संविधान में सिर्फ 2 नामों का ही जिक्र किया गया है। तो उस समय जब संविधान बन रहा था तो इन बातों को ध्यान में नहीं दिया गया। यदि दिया भी गया है तो इन बातों को महत्वपूर्ण नहीं रखा गया कि नहीं, जो भारत का नाम है 4 नाम, जैसे भारत है, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। तो इसमें हिंदुस्तान शब्द क्या है, जो वो आपका मुगल काल से चला आ रहा है। मुगल काल का जब शासन चलता था उस समय ये आम बोलचाल भाषा में हिंदुस्तान बोला जाता था, जबकि आर्यवर्त प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। इन 2 नामों को महत्वपूर्ण नहीं दिया गया। उसमें इंडिया इसलिए दिया गया क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नामों से प्रसिद्ध था, और दूसरी बात भारत जो कि हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक नामों से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये नाम रखा गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आगे किस टॉपिक पर, किस धारा पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय।